लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडर ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू की मां मंजुला ने कहा है, मुझे गर्व है मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन एक मां के तौर पर दुखी हूँ। वह मेरा इकलौता बेटा था। दरअसल चीन के साथ हिंसक टकराव में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार चीन और भारत के बीच झड़प में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। चीन के लगभग 43 सैनिक हताहत होने का अनुमान है। इसमें कुछ मारे गए हैं जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी यह आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास पर CCS की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत के स्थायी मिशन के सचिव सेंथिल कुमार ने कहा, पाकिस्तान UNHRC इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा, वह दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी खुद की सरकार खुद नरसंहार को बढ़ावा देती है। दूसरों को राय देने से पहले पाकिस्तान अपने यहाँ के मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर ट्वीट किया है। बहुत हुआ, हमने जानना होगा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, चीन की हिम्मत कैसी हुई हमारे सैनिकों को मारने की, हमारे जमीन पर कब्जा करने की। PM खामोश क्यों है, वह छिप क्यों रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर CCS की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई। गलवान घाटी में हिंसक झड़प की घटना को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भी चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल पुलिस ने सूबे की खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं ITBP के जवानों के अतिरिक्त हिमाचल पुलिस तैनात है। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास उस पार 2 दिन से पाकिस्तानी सेना की हलचल काफी बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों के काफिले आते देखे जा रहे हैं। गाड़ियां हेडलाइट बनकर आगे बढ़ रही है। सूत्रों का कहना है कि चीन के साथ गलवा घाटी में हिंसक झड़प के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ सकती है। चीन की शव पर पाकिस्तान नापाक हरकत कर सकता है। आने वाले दिनों में नियंत्रण रेखा पर बैट हमलों के प्रयास में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए पाकिस्तानी सेना कुछ दिन से सैन्य गतिविधियां बढ़ा रही है। हालांकि नियंत्रण रेखा पर मुस्तैद भारतीय सेना हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। गलवान में हुए हमले में 20 जवान शहीद होने के बाद लोगों का चीन पर गुस्सा फूटा। यूपी में लोगों ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का फूका पुतला और चीन का झंडा जलाया। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में बापू नगर में कल चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पे फोटो जलाए गए। नेपाल में भारत के राजदूत रह चुके रंजीत राय की मानचित्र विवाद को लेकर कहा है कि नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने घरेलू राजनीति में पकड़ बनाने के लिए नए मानचित्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, इस तरह की भारत विरोधी भावना के साथ खेलने से उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिली थी। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोमसंग सांगे ने भारत चीन के बीच LAC पर लद्दाख की गलवा घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 3 सैनिकों की शहादत पर दुख जताया है। उन्होंने इस घटना पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह घटना अति निंदनीय है। चीनी नेताओं ने कहा कि तिब्बत एक हथेली है और लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल 5 उंगलियां है। एक बार उन्होंने हथेली पर कब्जा कर लिया और अब वे 5 उंगलियों की ओर आ रहे हैं। चीन ऐसा करने का दुस्साहस न करे। 2017 में डोकलाम में गतिरोध हुआ, अब लद्दाख में हो रहा है। अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि झड़प के दौरान शहीद हुए 20 जवानों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों में तनाव खत्म करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। बता दें कि बीती 2 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने PM मोदी से टेलीफोन पर बात की थी। इस बातचीत के दौरान भारतीय चीनी सीमा पर तनाव की स्थिति को लेकर चर्चा भी की थी।